स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। 400 साल तक बर्फ़ में दबे रहे केदारनाथ मंदिर के 6 रहस्य के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से रहस्य हैं उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। केदारनाथ मंदिर, सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय के केदारनाथ नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वोच्चतम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे हुए इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ़ में दबा रहा। इस मंदिर के ऐसे ही रहस्य हम आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। केदारनाथ धाम का पहला रहस्य। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबी 22,000 फीट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड का पहला पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ है। पहले मंदाकिनी, मधुगंगा, शिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों का अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है तीसरा रहस्य हम बताते हैं, केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी बहता है। दूसरी रहस्य की ओर जाए तो यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट लंबे चबूतरे पर खड़े 85 फुट 85 फुट ऊंचे 187 फीट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी है। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरकॉलिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। यह मंदिर मौजूदा मंदिरों के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थफेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने कराया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इनका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी में लगभग माना जाता है। पहले 100वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाए जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खोलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 5वां रहस्य, जिसने इस केदारनाथ धाम के अंदर एक ऐसा जल पर ले लाया था, वो तारीख थी 16 जून 2013 की रात। प्रकृति के कहर बरपाया कि जल पर से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें
ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई। लेकिन केदारनाथ के मंदिर को कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव से लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई। अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जलस्तर 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग सूत्रों की माने तो 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए। माल की हानि अत्यधिक ज़्यादा हुई। उसके बाद भी यहाँ पर यात्रा का और दर्शन करने का लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ। केदारनाथ महादेव भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। छठा रहस्य यह है, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समुचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। मित्रों, अब जानिए कि 400 साल तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर। जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून का वीडियो इंडस्ट्री हिमालय की जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 वर्ष तक एक छोटा सा हिमयुग था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी शामिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारें और पत्थरों पर आज भी उनके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने से चट्टानों के अंदर खिसकाव रहने से आगे की तरह का जल प्रलय और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। जैसे जैसे ग्लेशियर का हिस्सा ग्लेशियर से लगातार पिघलता रहा तो चट्टानें खिसकती रहेगी और आने वाले समय में जल प्रलय प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। तो दोस्तों, यह था केदारनाथ धाम का रहस्य। ऐसे ही रहस्य देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस सनातन से जुड़े हुए चैनल के साथ। इस पे आपको और भी कई मंदिरों के बारे में और बड़ी बड़ी जानकारियाँ हम देते रहेंगे। ये जानकारी थी वेब इंडिया न्यूज़ की ओर से और मिलते हैं एक नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर भोले, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।